अरे सागिर, बाहर मौसम कितना प्यारा है। आज दिन है सानी सानी सानी, उस्ताद पानी। और ब्लू है पानी पानी पानी। अरे वाह उस्ताद, ये तो आपने गजल बना दी। गजल बन गई क्या? अरे लिखिए फिर इसे। लिखता हूँ उस्ताद, ये तो आने वाले समय में काम आ सकती है। मुझे ऐसा आभास होता है कि भविष्य में ये एक बहुत मशहूर गीत बन के उभरेगी। लिखिएगा इसे। चलो लिखते लिख दिया उस्ताद। लिख लिया, बहुत बढ़िया। आज एक इंटरव्यूअर आने वाले हैं, कुछ इंटरव्यू वगैरह ऐसा बोला गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जाने माने शायर फर्जी के पास, जिन्होंने अपने जीवन काल में लेखन क्षेत्र में गहन फर्जी तपस्या की है। अब जानते हैं इनकी गहन तपस्या और इनके लेखन के बारे में। जनाबे शायर फर्जी, आप आ गए हैं तो कुछ चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं सागिर, सुनाता हूँ कि जी इरशाद। तुम आ गए हो, यकीन कैसे आए, जी चाहता है तुम्हें छू के देखूं। हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, लैला में लैला, ऐसे वाह ही वाह में वाह लैला। वाह वाह वाह। ये हमारी गजल है, बहुत प्यारी गजल है। लिख लेता हूँ उस्ताद ये तो। नहीं, ये लिखी हुई है सागिर। कहाँ रहते हो आप? ये आपकी गज़ल है? हाँ, ये हमारी गजल है। तो जैसा कि शुरू में बताया गया था कि शायर साहब का नाम ही फर्जी है, तो ये आज हमने देख भी लिया। चलो और इनके लेखन की तरफ चलते हैं। तो कुछ और सुनाना चाहेंगे सर आप? अरे क्या, बहुत कुछ है सुनाने को। अभी जैसे क्या है ना कि एक बड़ी गहन और संगीन गज़ल है, मैं आपको सुनाता हूँ। क्या है ना कि इस गज़ल के लिए मैं, जब हम लेखकों को कुछ गहन लिखना होता है, गहरा लिखना होता है, तो हम दुनिया से दूर चले जाते हैं, है ना सागिर? याद है आपको? तो एक बार हमें कुछ गहरा लिखने का मन हुआ और दीन दुनिया से दूर हम कहीं गुपचुप में चले गए। याद है आपको? याद है, आपसे भी दूर गए थे तब हम। तो वहाँ पर ये एक गज़ल लिखी थी। जी सर, बड़ी गुपचुप में लिखी थी। और इसमें क्या है ना, वो नायिका का दर्द है। नायिका का इसमें दर्द देखिएगा, उसको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। जब हम इंसान अकेले में होते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो वहाँ पर है कि गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ऐसी शुरुआत है। ये मतलब है, ये मतलब है। जी वाह वाह वाह। गुपचुप गुपचुप गुपचुप। तो उसे गलतियाँ याद आ रही हैं, अकेले में बैठी है चुप, गुपचुप गुपचुप गुपचुप। तो गलती क्या याद आ रही है कि छत पे सोया था बहनोई। वाह उस्ताद वाह। हाँ, वाह, बहुत ही अच्छा। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। वाह उस्ताद। हाँ, वाह वाह वाह। देखो ये एकदम जो सच्ची घटना है उस पर आधारित है। और याद आ रहा है उसे अपना, जी उसे अपना कर्म याद आ रहा, पुराना कर्म, कि छत पे सोया था बहनोई, आहा, मैं तने समझ के सो गई। क्या क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छे। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से होगी। वाह 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 वाह। गलती बहुत हमारे ही से। अच्छे फैक्ट शायर। बहुत अच्छा है ना ये। बड़े उस्ताद। इस गज़ल के लिए मेरे को 3-4 महीने दुनिया से दूर अकेले में रहना पड़ा, तब जाके ये उस नायिका के लिए मैंने लिखी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह की गहन भावना लिखने के लिए आप दुनिया से कितना दूर जाते हो? जैसे 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या आसमान की तरफ जाते हो, या पाताल में जाते हो, या समुंदर में जाते हो, या जंगल में जाते हो, अरे या कमरे के किसी कोने में जाते हो? ओह देखो, बोल रहे हैं हमारे। बोलो उस्ताद। बोले, इन्होंने समंदर की बात कही है। क्या बात है, क्या प्यारा सवाल पूछा है। आप भी मेरे को कलाकार लगते हैं, कलाकार की भावना समझ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि दूर जाने के लिए मैं सिर्फ देश प्रदेश तक सीमित रहता हूँ, नहीं। समंदरों पार करके मैं अपनी शायरी, अपनी गज़ल के लिए गया हूँ। ऐसा ही एक मैं सुनाता हूँ आपको, वो बड़ा प्यारा है। वो मैंने 7 समंदर पार जाके लिखा था, बड़ा प्यारा है।
इसमें क्या है ना, जब हम दूर जाते हैं किसी से तो हमें वो त्याग की भावना दिखाई देती है, अपने प्रेम के लिए। शागिर्द है कि नहीं है? हाँ जब हम आपसे दूर होते हैं, जब हम आपसे दूर होते हैं तो हम आपको याद करते हैं कि हमारा शागिर्द होता तो कोई पानी लाता, शागिर्द होता तो वाह वाह करता, शागिर्द होता तो हम कुछ बोलते वो लिखता, है कि नहीं है? तो ऐसे ही नायिका इसमें याद कर रही है कि ओ जुल्मी मेरे यार। आहा वाह वाह आहा, वाह वाह, क्या क्या बात कह दी। बहुत अच्छा हाँ। बहुत अच्छा। फिर से एक बार फिर से सर। हाँ, ठीक है, एक और बार लीजिए। मतलब है कि ओ जुल्मी मेरे यार, तेरे कदमों के नीचे आ गए। वाह उस्ताद वाह क्या वाह क्या वाह, क्या क्या बहुत ही भावना अच्छे है। बहुत ही अच्छे। ओ जुल्मी मेरे यार, तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे 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 पीछे, वाह उस्ताद हाँ, वाह हाँ, वाह हाँ। वाह वाह, तेरे पीछे। पीछे पीछे आ गए। क्या 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 बात कर दी सर, क्या बात। ये हमारा ओरिजिनल लिखा हुआ है। ये आपको मैं आपके दिल की बात बता रहा हूँ। आप एक कलाकार लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी सच्ची घटना बता रहा हूँ। जैसे मैं अकेला रह के लिखता हूँ, बहुत बहुत दूर जाके लिखता हूँ, खुद को ढूंढता हुआ बहुत दूर निकल जाता हूँ तब लिखता हूँ। तो ये वहाँ से निकली हुई गज़लें हैं, बड़ी पाक पवित्र गज़लें हैं। शायर भर जी की यही खास बात है कि वो किसी दूसरे के लेखन पर इस कदर हक जमा लेते हैं कि सुनने वाला समझने वाला उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये उन्हीं ने लिखी है। यही इनका टैलेंट है, यही इनकी खूबी है। इसी महफिल को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं इनके और लेखन की तरफ। तो आगे कुछ और सुनाना चाहेंगे सर? आपने भी क्या कहा? दूसरों की, अरे क्या है अपना और पराया? शागिर्द उस्ताद क्या कह रहे हैं ये? दूसरों की गज़लें, क्या होता है दूसरों का? क्या मेरा है, क्या तुम्हारा है? अरे सब हमारा है। हमारा है, वाह उस्ताद। क्या विचार है, आहा, सब हमारा है।